ज्ञान, दान, मान, परमार्थ, इन्हें सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और ये धर्म है भी, परंतु धर्म का पालन भी सोच समझ कर करना चाहिए। यूं समझिए कि आपके पास एक बीज है। यदि आप उसे अच्छी माटी में बोते हैं तो वो फलेगा, फूलेगा। उसे देखकर आपको सुख मिलेगा। और यदि आपने उस बीज को कीचड़ में डाला तो क्या वो उगेगा? क्या उसका जन्म होगा? नहीं, वो कीचड़ में सड़कर अपना अस्तित्व खो देगा और कीचड़ का अंश बन जाएगा। और यही नियति ज्ञान, मान, दान और उपकार की भी होती है। सुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार फलेगा, आपको सुख देगा, अपनी श्रृंखला बनाएगा। और कुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार कीचड़ में डाले गए बीज के समान है, जो अपना अस्तित्व खो देगा। अपनी कमियों को समझकर हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। इसलिए निंदक के लिए अपने मन में बैर नहीं, सम्मान और धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी।